हाँ डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सदिशों के द्विविमीय वियोजन हमने पढ़ लिया, त्रिविमीय वियोजन हमने पढ़ लिया, समांतर चतुर्भुज का नियम, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आया था, r बराबर √p² + q² + 2pq cos थीटा। ठीक है, ये सब हम पढ़ चुके थे। इन सब चीज़ों को आप रिवाइज कीजिए, इन पर क्वेश्चन जो हमने छोटे छोटे क्वेश्चन भेजे उनको आप सोल्व कीजिए। आज से हम नई चीज स्टार्ट कर रहे हैं, सदिशों का गुणनफल। ठीक है बेटा, आज से हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं? आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं सदिशों का गुणनफल। तो सदिश राशि जो होती है, देखो जैसे मैंने लिख दिया a सदिश बराबर 3i कैप माइनस 2j कैप माइनस k कैप, मान लीजिए मैंने ये लिख दिया, एक सदिश राशि है। ठीक है, ये एक सदिश राशि है, तो इसका मैं अगर मैं 5 से गुणा करूं, 5a का मान निकालिए, तो सिंपल सी बात है, इसको आप 5 से गुणा कर दीजिए। 5a सदिश एक नया सदिश बन जाएगा, b सदिश कितना हो जाएगा 15i कैप माइनस 10j कैप माइनस 5k। अब जो b सदिश है, उस b सदिश का परिमाण a सदिश के परिमाण से 5 गुना है, परंतु दिशा में कोई चेंज नहीं होगा, परिमाण चेंज होगा। तो ये है कि किसी भी सदिश को हम किसी भी संख्या से गुणा कर दें तो उसमें सामान्य गुणा की तरह ही संख्या से गुणा कर दिया जाता है। तो पहले सदिशों का गुणा हम दो प्रकार से कर सकते हैं, सदिश का किसी संख्या से गुणा, अदिश राशि से गुणा, संख्या यानी अदिश राशि, और सदिश का किसी सदिश से गुणा। तो सदिश का किसी सदिश से गुणा जो है वो दो प्रकार का होता है। पहला तो होता है सदिशों का सदिश गुणनफल। सदिशों का, पहले हम अदिश ले रहे हैं, सदिशों का अदिश गुणनफल। ठीक है बेटा, सदिशों का अदिश गुणनफल, इसी को डॉट प्रोडक्ट, डॉट बिंदु गुणा, ये सब इसी के नाम है। क्यों ये नाम पढ़े हैं, सब इसमें आगे पढ़ने पर हमारे आ जाएगा। सामान्य गुणा है, इसकी कोई बात नहीं है। हम सदिशों का सदिश से गुणा, सदिश राशि का सदिश राशि से गुणा, a सदिश है उसे b सदिश से गुणा करना है, तो ये डॉट लगा दिया, ये हो गया सदिशों का अदिश गुणनफल। दूसरा प्रकार का होता है सदिशों का सदिश गुणनफल, सदिशों का सदिश गुणनफल। तो सदिश का सदिश से गुणा, किसी दो सदिशों की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, अगर आप दो सदिशों को गुणा कर रहे हो तो दो सदिशों का गुणनफल दो तरह का हो सकता है। एक तो कहलाता है अदिश गुणनफल, इसे डॉट प्रोडक्ट बिंदु गुणा भी कहते हैं। एक कहलाता है सदिश गुणनफल, इसे वज्र गुणन या सदिश गुणा भी, वज्र गुणा भी कहते हैं, क्योंकि इसमें दो सदिशों के बीच में क्रॉस कराया जाता है। इंग्लिश में, हिंदी में बोलेंगे तो वज्र गुणा, और इंग्लिश में बोलेंगे तो क्रॉस प्रोडक्ट, सब इसी के नाम। ठीक है बेटा, अब हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। पहले हम क्या ले रहे हैं, पहला जो टॉपिक हम ले रहे हैं वो ले रहे हैं सदिशों का सदिश गुणनफल। पहला टॉपिक क्या ले रहे हैं हम, सदिशों का अदिश गुणनफल। सॉरी, पहला जो टॉपिक हम ले रहे हैं वो क्या ले रहे हैं, सदिशों का अदिश गुणनफल। दो सदिशों का ऐसा गुणा जिसके फलस्वरूप हमें एक अदिश राशि प्राप्त होती है, उसे सदिशों का क्या कहते हैं, अदिश गुणनफल कहते हैं। दो सदिशों का ऐसा गुणनफल जिसके फलस्वरूप हमें कोई अदिश राशि प्राप्त होती है, उसे सदिशों का अदिश गुणनफल कहते हैं। सदिशों के अदिश गुणनफल को दो सदिशों के मध्य बिंदु डॉट लगाकर व्यक्त किया जाता है।
दो सदिशों का अदिश गुणनफल का मान उन दोनों सदिशों के परिमाणों के गुणनफल और उन दोनों सदिशों के मध्य के कोण की कोज्या के गुणनफल के बराबर होता है। यानी a सदिश डॉट b सदिश का मान क्या लेते हैं, a b कोस थीटा। इसमें थीटा क्या है, यहाँ थीटा a सदिश और b सदिश के मध्य का कोण है। लेकिन आप देख रहे हैं हमने जब दो सदिशों का, पहला सदिश तो क्या है a सदिश, दूसरा सदिश क्या है b सदिश, जब हमने इन दो सदिशों का अदिश गुणनफल किया तो इन दो सदिशों का अदिश गुणनफल करने पर हमें कैसा सदिश प्राप्त हुआ, अदिश। कैसी राशि प्राप्त हुई, अदिश। सदिश नहीं प्राप्त हुआ हमें, कैसी राशि प्राप्त हुई हमें, अदिश। तो सीधी परिभाषा क्या होगी, दो सदिशों का ऐसा गुणनफल जिसके फलस्वरूप हमें अदिश राशि प्राप्त होती है उसे सदिशों का अदिश गुणनफल कहते हैं। दो सदिशों का अदिश गुणनफल का जो मान होगा वो उन दोनों सदिशों के परिमाण, ये a क्या है, a सदिश का परिमाण, आप a सदिश का परिमाण बराबर a ऐसे लिख सकते हैं। तो a सदिश का परिमाण है और b सदिश का परिमाण है और cos थीटा दोनों सदिशों के मध्य के कोण की कोज्या cos थीटा है। तो दो सदिशों का सदिश गुणनफल का मान दोनों सदिशों के परिमाणों का उनके मध्य के कोण की कोज्या के गुणनफल के बराबर होता है। तो a सदिश डॉट b सदिश बराबर क्या होता है, a b cos थीटा। दो सदिशों का सदिश गुणनफल करने पर हमें सदा ही कैसी राशि मिलेगी, अदिश राशि। अब कुछ भौतिक विज्ञान के कुछ एग्जाम्पल्स, सबसे स्टैंडर्ड एग्जाम्पल हमारे चैप्टर नंबर 5 में या 6 में आ जाएगा। कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन होता है, सभी जानते हैं आप। F सदिश डॉट D सदिश, यहां पर ये W क्या है, W है, यहां पर क्या है, कार्य। F क्या है, बल। D क्या है, D से भी लिख दिया था, कई बार हमने इसको S से भी लिखा है। D क्या है, विस्थापन। W क्या है, कार्य। F क्या है, बल। D क्या है, विस्थापन। अब ये दोनों तो राशियां हैं सदिश और कार्य है अदिश। तो दो सदिश राशियों का क्या कर दिया हमने, अदिश गुणनफल। FB सदिश DB सदिश, दोनों का अदिश गुणनफल हुआ तो हमें कैसे राशि प्राप्त हुई, अदिश कार्य प्राप्त हुआ। ठीक है, W बराबर FD cos थीटा। और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 2, शक्ति P है शक्ति, P बराबर होता है F सदिश डॉट V सदिश। V यहां पर वेग है, सदिश राशि है। F यहां पर बल है, सदिश राशि है। और जब बल को और वेग सदिश का आप अदिश गुणनफल कर दिया तो आपको कैसी राशि प्राप्त होगी, अदिश राशि प्राप्त होगी, शक्ति FV cos थीटा। और लीजिए उदाहरण आप इसके जो हमारे 12th क्लास में आएंगे, 11th क्लास वाले उदाहरण ये हैं, और भी 11th क्लास में आएंगे तो हम आगे बढ़ लेंगे। जो नोट्स में दिए गए हैं एग्जांपल्स वो बता रहा हूं मैं आपको। अब नोट्स में अगला एग्जांपल दिया हुआ है विद्युत फ्लक्स का। विद्युत फ्लक्स फाई बराबर ये बनता है विद्युत बल रेखाओं से विद्युत क्षेत्र में आता है। तो इतना ही समझिए आप, E A cos थीटा, यानी इसे आप लिख सकते हैं फाई बराबर E सदिश डॉट A सदिश। A क्या है, E क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। A क्या है, क्षेत्रफल। दोनों पर सदिश लगा रखा है, दोनों कैसी राशियां हैं, सदिश राशियां हैं। और जब इन दोनों सदिश राशियों का हम अदिश गुणनफल करेंगे तो हमें कैसी राशि प्राप्त हो जाएगी, अदिश। तो ये फाई से हमने किसे प्रदर्शित किया है, विद्युत फ्लक्स को। और विद्युत फ्लक्स कैसी राशि है, अदिश राशि है। ऐसे ही जब हम चुंबकीय क्षेत्र में जाते हैं तो सेम फॉर्मूला आता है चुंबकीय फ्लक्स का। ये विद्युत बल रेखाओं से बनने वाला विद्युत फ्लक्स है। और अब हमने लिखा है चुंबकीय बल रेखाओं से बनने वाला चुंबकीय फ्लक्स
तो फाई बराबर आ गया बी ए कोस थीटा। तो फाई इक्वल टू आप लिख सकते हैं बी सदिश डॉट ए सदिश। ये सदिशों के अदिश गुणनफल के क्या हो गए हैं, कुछ उदाहरण हो गए। अब हम वो नियम लिखेंगे कुछ, जिन नियमों का सदिशों का सदिश गुणनफल पालन कर, सदिशों का अदिश गुणनफल पालन करता है। अब याद करने वाली चीज ये है कि a सदिश डॉट b सदिश बराबर क्या होगा ए बी कोस थीटा। ये क्या है, ये है दो सदिशों का अदिश गुणनफल। दो सदिशों के अदिश गुणनफल के फलस्वरूप हमें अदिश राशि मिलेगी, एक संख्या मिलेगी। आप देखिए ए बी कोस थीटा एक संख्या होगी, ए सदिश का परिमाण, बी सदिश का परिमाण, कोस थीटा एक संख्या। तो एक संख्या प्राप्त होगी, अदिश राशि प्राप्त होगी। और दो सदिशों के अदिश गुणनफल को उन दोनों सदिशों के मध्य डॉट लगाकर व्यक्त किया जाता है। तो ये फॉर्मूला हमें याद करना है। थीटा ए सदिश और बी सदिश के मध्य का कोण है और इसके कुछ हमने एग्जांपल दिए गए हैं। अब हम पढ़ेंगे सदिशों के अदिश गुणनफल किन किन नियमों का पालन करें, वो हम कल की क्लास में। ओके डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू।